नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। सबसे पहला चीज अगर आप इस वीडियो में देखते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको जाति के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं, क्योंकि जो पिछड़े वर्ग के जाति हैं वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म को सनातन नहीं मानते हैं और यहाँ से हट करके या तो जैनिज्म या तो बुद्धिज्म या तो किसी और कैटेगरीज में चले जाते हैं। सबसे पहला चीज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण क्या है। तो आइए मैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको इस चीज को पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ। सबसे पहला चीज अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं, देखिए जाति का मतलब क्या होता है। जाति का मतलब आप यहाँ पर नोटिस करते हैं, देखिए जाति का मतलब आप जो काम करता है उसको उसके कैटेगरी में डाल दिया जाता है। जैसे हर कोई जो है, जैसे कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता। जैसे कि आपने पढ़ाई किया और पढ़ लिख करके आपने डॉक्टर बना, पढ़ लिख करके आपने सैनिक बना, पढ़ लिख कर आप प्रोफेसर बने या टीचर बने। इन डॉक्टर जो है इनका बेटा जो होगा फ्री का डॉक्टर बन जाएगा। बिना MBBS का डिग्री लिए इनका बेटा जैसे डॉक्टर नहीं बन सकता, बिना सैनिक का ट्रेनिंग लिए कोई सैनिक नहीं बन सकता, बिना पढ़ाई लिखाई किए B.Ed किए, M.Ed किए, PhD किए बिना कोई प्रोफेसर नहीं बन सकता, या एक्टर है या राजनेता है, कोई भी आप ये कैसे कर सकते हैं कि भाई उसका बेटा डॉक्टर हो जाएगा बिना MBBS का डिग्री। क्या ये अपना कोट उतार करके उससे पहना देगा तो वो डॉक्टर बन जाएगा? सिंपली अगर आप सेम आज के हमारे जाति प्रणाली को नोटिस करते हैं तो एक सोनार है, सोनार का बेटा सोनार हो जाएगा, हजाम का बेटा हजाम हो जाएगा, लोहार का बेटा लोहार होगा, या कोई यादव है यादव का बेटा यादव, कुम्हार का बेटा कुम्हार, धोबी का बेटा धोबी हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। बिना डिग्री लिए ये सोनार का बेटा सोनार कैसे हो सकता है? तो ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? देखिए, ब्राह्मण का मतलब होता है कि ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, जो भी ज्ञान है, आप अक्सर उनके हाथों में पुस्तक देखते हैं। इनके हाथों में जो पुस्तक है, अगर इसको कोई पढ़ाई करे, मतलब कि शास्त्र जो हमारे हैं, चाहे वो वेद हो, उपनिषद हो या पुराण हो, इनकी जो पढ़ाई करे, अगर इस ब्रह्म के द्वारा दिया हुआ ज्ञान को अगर अर्जित कर लेता है, आप सिर्फ उसी को ब्राह्मण कहते हैं। आप जो एक पूरा प्रोसेस है, इसमें कोई डिग्री नहीं मिलता है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि एक डिग्री, एक प्रूफ होना चाहिए कि भाई ये ब्राह्मण। क्योंकि अगर आपको मैं और डिटेल में समझाऊं, सबसे पहला चीज तो आपको एक मैं डिटेल में यहाँ पर समझाता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं अपने चैप्टर अध्याय 4 के 13वें श्लोक में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य तस्य कर्तारम अपि मां विदद्य अकरार्थम अव्ययम। मतलब कि कहने का मतलब है गुण और कर्म के हिसाब से, मतलब आपके पास वो स्किल हो, वो टैलेंट हो, मतलब जिसके पास गुण जैसा, जिसके पास कर्म जैसा, उसका वर्ण वैसा। मतलब कि आपका जैसा कर्म होगा, जैसा गुण होगा। अगर आप टीचर वाले MBBS कोई है, वो पढ़ाई करके अपने अंदर वो गुण भरा है कि वो डॉक्टर है, तब जाके उसका जाति जो है वो MBBS वाला हो गया है। डॉक्टर की जो जाति है, इंजीनियर्स की जो जाति है, सैनिकों की जो जाति है, यहाँ पर प्रोफेसर्स की जो जाति है, ये जाति बिल्कुल ही अलग है और इनका बेटा वो नहीं बनता। बट जैसे हजाम का बेटा हजाम, आप लोहार का बेटा लोहार, कुम्हार का बेटा कुम्हार, चौधरी का बेटा चौधरी, ये फ्री का कैसे हो जाता है? सिंपल अगर आप एक और लॉजिक से समझते हैं इस चीज को, ये ब्राह्मण से जो है, मैं सभी ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने ब्राह्मण को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहले से जाते हैं, एक वो ब्राह्मण जो कि हमारे पुराने सप्त ऋषि हुए, परशुराम के आइडियोलॉजी को फॉलो करते, इनके आइडियोलॉजी वाले, और एक ये ब्राह्मण जो कि अपने आप को ये बताते हैं कि मैं बड़ा हूं, मैं अहंकारी हूं। तो अहंकारी वाले ब्राह्मण और एक हमारे वेदों शास्त्रों को दिए। तो सिंपल सा समझने का मतलब है कि मैं जब भी मैं आपको अहंकारी ब्राह्मण कहूंगा तो वो रावण के खानदान से बिलोंग करेंगे, जो कैटेगरी नंबर 2 में आता है। क्योंकि भाई जो ब्राह्मण है वो अपने आप को बड़ा क्यों कहेगा? अगर आप सिंपल से एक एग्जाम्पल से नोटिस करते हैं तो आपने कभी किसी स्कूल में पढ़ाई किया होगा, तो जो आपके टीचर्स होते हैं, क्या आप अपने टीचर्स का फ्री का इज्जत देते हो? क्या वो आपसे कहने का आते हैं कि मतलब मेरी इज्जत करो, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ? कभी कहने आते नहीं। अगर वो आपका गुरु है असली में, तो आप बिना कहे आप उसको ऐसे ही उसको इज्जत देते हैं कि भाई ये मेरे टीचर हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे पूजनीय हैं। आप उनको, गुरु को भगवान का दर्जा देते हो, बट वो एक्चुअल में होना तो चाहिए। अगर आप सिंपल यहाँ पर आगे आकर के नोटिस करते हो, इसके अलावा क्योंकि भगवान कृष्ण ने बोला कि गुण और कर्म के हिसाब से मैंने विभाजन किया है, ना कि उसका जन्म हो जाए और वो उस कुल में पैदा हो जाए, इसके हिसाब से। बात को समझिएगा। मतलब कि कोई MBBS का डिग्री ले ले तो उसके पास वो गुण है, MBBS का डिग्री ले लिया, उसके पास वो गुण है, अगर वो वही कर्म कर रहा है तो वो डॉक्टर है, डॉक्टरों की जाति में आ गया। लेकिन जो ब्राह्मण के खानदान में पैदा ले लिया, जो ब्राह्मणों के कुल में पैदा ले लिया, वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है? यहाँ पर देखिए, यास्क मुनि जो है वो यहाँ पर सिंपली एक आपने बताते हैं
तो व्यक्ति जो है वो जन्मतः शूद्र हो पैदा लेता है, मतलब वो नॉर्मल इंसान की तरह पैदा लेता है। शूद्र मतलब एक लेबर ग्रेड का इंसान पैदा लेता है। अब वो अपने कर्मों से, मतलब सिंपल मैं आपको इसको देसी भाषा में समझाता हूँ कि कोई नॉर्मल इंसान पैदा लिया, भले वो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हुआ, लेकिन जैसे कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं पैदा ले सकता, वो पैदा ले लिया है। अब क्या है, वो अपना पढ़ाई करेगा, नीट का तैयारी करेगा, कॉलेज में जाएगा, एमबीबीएस का डिग्री पाएगा, ये जो 10-20 साल का तपस्या करेगा, उसके बाद जाके वो डॉक्टर बनता है। ठीक वैसे ही ब्राह्मण का लड़का पैदा लिया तो वो नॉर्मल इंसान है, ब्राह्मण नहीं है, वो प्रोफेसर। ब्राह्मण को आप प्रोफेसर या गुरु समझ सकते, लेकिन वो प्रोफेसर नहीं है जब तक कि उसका जनेऊ संस्कार हो पहले, फिर उसके बाद से वो जाए गुरुकुल में, सारे वेदों का जानकारी हासिल करे, पुराण हो, उपनिषद हो, सारे शास्त्रों का जानकारी हासिल करे, उसके बाद से उसको कोई डिग्री मिले। हालांकि पहले ये डिग्री वाले सिस्टम नहीं थे कि भाई मेरे पास प्रूफ हो। आजकल क्या है, अगर आपको इसमें से बहुत से टाइटल दिएगा, आपको शर्मा, भट्ट, भारद्वाज, शुक्ला, उपाध्याय, जोशी, तिवारी, कौल, रेना, कुंबल, बहुत से आपको टाइटल दिएगा, चाहे मिश्रा, पाठक, प्रसाद, द्विवेदी, दीक्षित, कौशिक। लेकिन अगर आप इसमें एक चीज नोटिस करते हैं, ये लोग क्या टाइटल लगाते हैं, द्विवेदी। 2 वेदों का जानकारी वाला को द्विवेदी का, जो 2 वेद जानता भी नहीं है वो भी अपने आप को द्विवेदी लिख देता है। त्रिवेदी, 3 वेदों का जानकारी वाले को त्रिवेदी का, चतुर्वेदी। तो सिंपली कहने का मतलब है भाई कि आप इसको ब्राह्मण नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसके खानदान में वो पैदा ले लिया तो ब्राह्मण नहीं बनेगा। उसको पास एक प्रूफ होना चाहिए, पहले बात कि वो गुरुकुल में गया हो, और गुरुकुल में जाने के बाद से आजकल के ब्राह्मण ये नहीं कि भाई तिलक लगा लिए, शिखा रखे हैं, पीछे जो शिखा रखते हैं, या जनेऊ धारण कर लिए तो मैं ब्राह्मण कहलाऊंगा, नहीं। इसका जो मेन प्रोसेस है वो ये वाला प्रोसेस। ब्राह्मण का मतलब पहले वो समझे कि ब्रह्म ज्ञानी को ही ब्राह्मण कहते हैं। पैदा हर इंसान तो एक्चुअल में ये सनातनी ही लेता है, लेकिन अगर मुसलमानी करवा लेता है तो कट्टर मुस्लिम बन जाता है। सिंपली कुछ लोग अपने आप को इससे हट के बता, बिना ब्राह्मण का लिए सिर्फ उपनयन संस्कार करवा लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता, सिर्फ मुसलमानी करवा लेने से जैसे कोई कट्टर मुसलमानी। ये कट्टर नहीं है, क्योंकि वेद हमारा कट्टरता की तरफ नहीं लेकर जाता है। वेदों पे भी मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ आगे। एक और चीज अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं, देखिए क्या जाति सिस्टम सही है। एक आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि जाति सिस्टम को हटा देना चाहिए। जाति सिस्टम को हटाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जाति सिस्टम का रहना बहुत बड़ी बात। जाति सिस्टम का रहना क्यों कंपल्सरी है? अगर हमारे पूर्वजों ने जाति सिस्टम को बनाया तो कुछ सोच समझ के ही बनाया। सबसे पहला चीज अगर आप यहाँ पर जाति सिस्टम में देखते हैं, सबसे ऊपर ब्राह्मण जो कि टीचर्स है या पुजारी हैं, प्राइस्ट है, पुजारी है। ये फ्री का कोई प्रोफेसर कैसा बन जाए? पैदा ले लेने से तो नहीं बनेगा। क्योंकि ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल से, एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं। किसी स्कूल को अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं तो जैसे एक स्कूल का कोई मालिक होता है, जैसे कि इस स्कूल का कोई ना कोई ऑनर होगा, उस ऑनर ने एक प्रधान जो उसमें है, जो प्रिंसिपल है, उसको चुना होगा। उसमें बहुत सारे टीचर्स होंगे, शिक्षक होंगे, उसमें बहुत सारे अकाउंटेंट्स होंगे, रिसेप्शन पे होंगे, कोई फी लेने वाला होगा, कोई ड्रेस देने वाला होगा, कोई बुक्स किताबें उताबें देने वाला होगा ना कि नहीं? तो किताब में एक ऑफिसेज में ये सब चीज रहता है। उसके बाद से आपके भाई बहुत सारे बस रहते हैं, बस को चलाने के लिए ड्राइवर, कंडक्टर्स होते हैं। स्कूलों में पानी वानी पहुंचाने के लिए, घंटी बजाने के लिए चपरासी होते हैं, और सफाई कर्मचारी भी होते हैं जो कि लो ग्रेड के आते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इन सबको एक जाति में तो नहीं रख। जो सिस्टम हमारा पहले का बनाया गया है ये बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं मालिक और प्रधान को आपको ये बनाया गया कि भाई टीचर्स जो कि ज्ञानी है, ज्ञान को हमेशा एक टॉप लेवल पे रख। मतलब कि जो प्रोफेसर्स है, जो साइंटिस्ट्स हैं, उनको आप टॉप प्रायोरिटी दे सकते। बट कोई भी साइंटिस्ट है या शिक्षक है या प्रोफेसर है, लेकिन वो फ्री का थोड़ी बन जाएगा। एक प्रोफेसर का लड़का क्या आइंस्टीन का बेटा पैदा ले ले तो वो आइंस्टीन हो जाएगा? या उसका खानदान में 2-3 जनरेशन चलेगा तो अपने आप को बार बार प्रोफेसर कहेगा? नहीं, मैं बड़ा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे बाप दादा बड़े थे, मैं आइंस्टीन जो था वो बड़ा था। ये सिस्टम बिल्कुल। तो कहने का मतलब है जाति जो प्रणाली है उस पर एक डिग्री लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसा शिक्षक बनने के लिए बीएड चाहिए होता है आज के समय में, प्रिंसिपल बनने के लिए भाई टीचरों में जो थोड़ा ऊपर चल जाता है वो कोई जैसे कि बड़े कोई कंपनी सीईओ को रख, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, वो भी फिर उसके अंदर एम्प्लॉयज आते हैं, बहुत सारा चीज आता है, इसे लेबर ग्रेड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सिस्टम जो बनाया गया वो बिल्कुल सोच समझ के कि भाई आप एक कंपनी के मालिक को या उसके सीईओ को, इन सबको एक ही बार एक जाति में नहीं रख सकते। जाति का बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें डिग्री का लगाना उससे भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहला कि भाई ये क्यों ऐसा किए, मतलब ब्राह्मण जो है वो क्यों अपने आप को हमेशा हाई पे ही रख। मैं वो ब्राह्मण की नहीं, मैं वो ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ जो कि सिर्फ टैग लगा। टैग का मतलब है जो ब्राह्मण ये सिर्फ कहते हैं कि भाई ये शिखा रखने से, जनेऊ धारण करने से मैं बड़ा हूँ,
ये सिर्फ रावण कहता था। मतलब जो भी बटे पड़े हैं, आप यहाँ पर नेपोटिज्म की बात करते हैं, भाई इनका बेटा ही क्यों, इनके पास क्या टैलेंट नहीं था। ये लोग जो भी आए, चाहे सुशांत सिंह राजपूत हो, यहाँ पर विकी कौशल हो, तो यहाँ पर ऋषि कपूर का लड़का ही यहाँ पर रणवीर कपूर बनेगा। क्यों, भले इनके पास टैलेंट हो या नहीं। सिंपली मतलब कहने का मतलब यहाँ पर डेमोक्रेसी और मोनार्की में क्या अंतर था भाई, कि राजा का बेटा ही राजा होगा। डेमोक्रेसी में क्या है कि भाई एक चाय वाला प्रधानमंत्री, एक आदिवासी आपकी राष्ट्रपति बन गई। अगर वही पद्धति ये चलाते तो कभी ये संभव हो पाता है, कभी संभव नहीं हो पाता। सपोज कर लेते हैं कि इसमें से अकबर अच्छा, कोई भी एक अच्छा हो, लेकिन जरूर नहीं कि ये 6 अगर जैसे बाबर से हुमायूं, अकबर, या अगर जनरेशन बाय चल रहा है औरंगजेब इतना मुस्लिमों में कट्टर निकला कि वो भाई ब्राह्मणों को कन्वर्ट करवाता था, यहाँ पर उनके शिखा को काट देते। उस समय तो ब्राह्मण अपने शिखा को कटवाने पर क्या हड़ताल करते थे, नहीं भाई हमारे शिखा मत काट। आज तो ब्राह्मण वैसे खुद ही काट के घूमते हैं मार्केट में, सिर्फ वो एक टैग लगाते हैं कि मैं बड़ा हूँ। बड़ा होने का भी कुछ फायदा है। आज मेजोरिटी में आप कहीं भी देख ले, पॉलिटिक्स में, बैंक्स में, बहुत सारे जगहों पर बहुत से ऐसे जॉब होंगे जहाँ पर मेजोरिटी अच्छे पद पर ब्राह्मण पहुंच। क्यों, क्योंकि जो एक छवि क्रिएट किए हैं मार्केट में, जो एक अपना जो छवि बना कर रखे हैं, इमेज बनाए हुए हैं, क्यों भाई ये हाई खानदानी इमेज बना करके, क्या भाई कि हम प्रोफेसर हैं, हम गुरु हैं, हमारी पूजा करो। अगर तुम गुरु होखोगे तो तुमको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम गुरु हो, अगर तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, तो लोग ऑटोमेटिक तुम्हारी पूजा करेंगे बिना कहे। हम भी अपने गुरु को पूजा करते हैं, हम अपने गाय को माता मानते हैं, हम अपने धरती को माँ समझते हैं, विद्या को देवी समझते हैं। कोई भी पुस्तक हो, कोई भी किताब, आप उसको अपने देवी है। हर चीज को हम पूजनीय मानते हैं। तो यहाँ पर सिंपली जो हमारा क्वेश्चन आता है, भाई आपको बड़ा कहने की जरूरत ही क्यों पड़ा? क्या ये जो सप्त ऋषि है, ये आप कभी कहें कि भाई मैं बड़ा हूँ? ये जो सप्त ऋषि है, ये कभी बोले कि मैं बड़ा हूँ? कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बड़े हो तो आपको ऑटोमेटिक लोग जो है वो इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, आपकी पूजा करेंगे। अच्छा, जब एक मुसलमान को आप हिंदू बनाते हो, मतलब मुसलमान हिंदू बना, तो आप उसको हरिजन, उसको दलित या उसको शूद्र नहीं बनाए, आप इसको डायरेक्टली ब्राह्मण बना दिए। क्या ब्राह्मण? ना ही इसका जन्म ब्राह्मण में हुआ है और ना ही इसका कर्म जो है वो ब्राह्मणों वाला है। तो ये दलित अगर पूजा करता है तो आपको दिक्कत हो जाती है कि भाई दलित पुजारी कैसे बन सकता है? ये जनेऊ भी धारण किया है, ये शिखा भी रखा है, ये वेदों की जानकारी भी रखता है, लेकिन आप इसको एक्सेप्ट करने को नहीं राजी हो कि दलित जो है वो पुजारी बन सकता है। यही मेन कारण है कि आज हिंदू राष्ट्र अगर बनना है तो इसमें जो दलित हैं, शूद्र हैं, ये सब जो है वो कहीं ना कहीं मतलब हिंदू से दूर ही रहते हैं। अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं, इनको जो है मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता है, इसलिए ये जो है क्या है कि इस्लाम धर्म को कबूल करते हैं। दलित जो है वो बुद्धिज्म को, जैनिज्म को, इन सब को कबूल करते हैं। जब खुद हमारी वेद कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मुझ में ब्रह्म है, हर जीव में वो ब्रह्म है। अगर हर जीव में आत्मा है तो उस आत्मा को परम आत्मा से मिल जाना है, इस ब्रह्म को उस परम ब्रह्म से मिल जाना है। तो हाउ कैन यू इग्नोर दैट? एक दलित जो है उसके अंदर ब्रह्म नहीं है और एक मुस्लिम है इसके अंदर ब्रह्म है, इसको आप ब्राह्मण बना दिए। लेकिन रावण अगर कहा कि भाई मैं बड़ा हूं, वही अहंकार इसको नीचे गिराया। सिंपल, जाति को एक अलग तरीके से ट्रीट करना होगा। जाति को हटा करके जो मॉडर्न तरीके से जाति है, जैसे राजतंत्र को हटा करके लोकतंत्र लाया गया, वैसे ही जो पुरानी पद्धति की जाति थी उसको हटा करके नई जाति जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये जाति बनाना होगा। एक कदम जाति हटाने की तरफ अगर हम सब मिलकर चलाएंगे कि भाई ये इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इनका जाति अलग है, पढ़ लिख कर आप भी डॉक्टर बन सकते हो, आपकी जाति जो है वो डॉक्टरों वाली होगी। आप अपना टाइटल डॉक्टर लगा सकते हैं, आप अपना टाइटल इंजीनियर लगा सकते हैं, आप अपने टाइटल में प्रोफेसर लगा सकते हैं, आप अपने टाइटल में राजनेता हैं तो राजनेता लगा सकते हैं, एक्टर हैं तो एक्टर क्या लगा सकते हैं। हजारों वेरायटी की यहाँ पर कैटेगरीज है, आप उस कैटेगरी को लगा सकते हो, टाइटल की कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन जो पुरानी जाति चल रही है डेफिनेटली उसमें आपको डिग्री की बहुत जरूरी पड़ेगी। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की डिग्री लीजिए। इस पर एक कदम अगर हम सब मिलकर चलाएंगे तो डेफिनेटली बात है कि हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा। क्योंकि कल की वीडियो में देखिए तो हसन मदनी ने यहाँ पर सिंपली कहा, अगर हिंदू राष्ट्र मांगेंगे तो हम भी मुस्लिम राष्ट्र मांगेंगे। एक बार तो देश का बंटवारा हिंदू और मुस्लिम के चलते पाकिस्तान अलग हुआ था, फिर बांग्लादेश हुआ, और अभी अगर देखते हैं तो हिंदू का अगर एक बार और टुकड़ा हुआ। क्योंकि मुस्लिम, अगर मैं ये पीडीएफ थोड़ा बहुत बड़ा है, अगर आप वीडियो भी बड़ा हो रहा है तो मैं इससे ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूं, तो सिंपली अगर देखते हैं तो मुस्लिम 57 यहाँ पर देश, 57 मुस्लिम मतलब मेजोरिटी में देश है। यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम मिलेंगे आपको, हर जगह आपको, लंदन में, अमेरिका, हर जगह पर आपको मुस्लिम दिखेंगे। सिर्फ एक हिंदू देश है जो कि हिंदुस्तान है, और इसमें भी ये अप्रोक्सीमेटली असम में मुस्लिमों का संख्या बढ़ा है, वेस्ट बंगाल में 27%, केरला में 26.56%, उत्तर प्रदेश में देखिए तो 20% के नियर अबाउट मुस्लिम हो गए। ये बहुत बड़ा है, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं इस पर कंट्रोल कर रहा हूँ। क्योंकि आगे जो है मुस्लिमों को लेकर के, क्योंकि ये जो है
इनको बहुत अंदर कट्टरता भरी पड़ी है। अगर आप नहीं मुँह कहोगे तो ये आज नहीं तो कल आप इनसे हर मोहल्ले हर गली में लड़ाई तो नहीं करोगे, लेकिन आपके अंदर कट्टरता नहीं है और इनके अंदर बहुत ज़्यादा कट्टरता है। जब तक पूरा ही सनातन नहीं बनेगा तब तक आप इनका विरोध नहीं कर सकते हो। सनातन एक नहीं होगा, और एक कब होगा? जब जातिवाद पूरा सिस्टम हटे। जातिवाद को मॉडर्न बना सकते हैं, जैसे राजतंत्र से लोकतंत्र हुआ, वैसे ही आप जाति से नई कैटेगरी की जाति बना सकते हैं। धन्यवाद।